स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। सौम्या, सूर्यास्त के पश्चात बाहर देखना वर्जित है। बाबूजी, सौम्या, अंदर जाओ। नम्रता, तुम बाहर नहीं जाओगी। पापा प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए। सौम्या की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। पापा सुनिए। भाई तुम। नम्रता, परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। पापा ने लखनपाल को बोल के दरवाजा बाहर से बंद करवा दिया है। अब सुबह जब लखनपाल आएगा दरवाजा तभी खुलेगा। ये सैम भी पता नहीं कहाँ अटक गया है। गाइस, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यार फोन भी तो नहीं लग रहा है उसका, कब आएगा वो? और ये अजय कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वो डरपोक डर के कहीं सो गया होगा। अब आइए काल भैरव भगवान, किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? और साथ लेकर आइए अपने भक्त और उस कस्बे के भगवान सुकुमा को। पर याद रहे, आज जीत अंधविश्वास की नहीं, सच की होगी। मुझे बहुत चौकन्ना रहना होगा। एक पल के लिए भी सौम्या से नजर नहीं हटा सकता मैं। जो गलती मैंने मनीष के वक्त की थी, अब वो मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा।
बाहर सौम्या किस हाल में होगी कुछ पता नहीं है, और मैं यहाँ कायरो की तरह मुंह छुपा के बैठा हूं। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। आनंद, आनंद, भैया आनंद, भैया नहीं, क्या कर रहे हो? हटो। नहीं, मुझे क्या कर रहा है? परेशान हो चुका हूं मैं इस पागलपन और डर से। बाहर सौम्या को मेरी जरूरत है और मैं जरूर जाऊंगा। आनंद, आनंद, मेरी बात सुन, बस बहुत हो चुका। सौम्या, 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 सौम्या। ये लोग मेरी आंखों के सामने थे, अचानक कहां चले गए? सौम्या, सौम्या, अगर ये घोड़ा यहाँ है तो ये लोग कहाँ गायब हो गए? ये घोड़ा तो इसी तरफ आया था, उसके पैरों के निशान क्यों नहीं? कहां चला गया?
इतनी रात को जंगल में इन लोगों के साथ वैद जी क्या कर रहे हैं? वैद जी, इस बार नशीली पदार्थ की खेती बहुत अच्छी हुई है। इन्हें शहर भिजवा दो, खरीदार रास्ता देख रहे हैं। और खेत में बचे हुए सारे पौधों को आग लगा दो, आग लगा दो, ताकि कोई सुराग न रहे। वैद जी, बार बार पौधों में आग लगाने से जंगल में धुआं भर जाता है और हवा जरा सी भी तेज हुई कि ये धुआं गांव की ओर चला जाता है। किसी को भी ये शक हुआ कि नशीले पदार्थ की खेती हम आपके लिए करते हैं तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। पशुपतिनाथ, निश्चिंत रहो। गांव के सारे लोग सूर्यास्त के बाद घर से बाहर नहीं निकलते हैं। भगवान के खूनी आंखों से उन्हें डर लगता है, और जब तक ये डर जिंदा रहेगा तब तक इस बात की उन्हें भनक भी नहीं लगेगी कि हम यहाँ नशीले पदार्थ की खेती करते हैं। तुम अपना काम करते रहो और सारा सामान गोदाम में भिजवा दो तुरंत। ठीक है बच्चे, जल्दी करो। जानता था मैं, इस गांव में हर एक चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा छुपा हुआ। कुछ सोच भी नहीं सकता कि वैद जी के इस भोले से चेहरे के पीछे इतना घिनौना चेहरा हो सकता है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर कर नशे का व्यापार करते हैं वैद जी। जी, मुझे पूरा यकीन, ये पूरा खेल वैद जी नहीं रचा, ताकि लोगों के मन में भगवान का डर बैठा सके और सूर्यास्त के बाद अपना काम बड़ी आसानी से कर सके। और अब जाकर मुझे समझ में आया कि जब भी जंगल में मैं इस धुआं के पास आता, क्यों मेरा सर भारी हो जाता, क्यों मुझे अजीब अजीब से वहम होते। ऐसा लगता जैसे मैंने कोई नशा किया हो। सुनो, पौधों को जला दो। पौधों का नामो निशान तक न रहे, एक भी पौधा बचना नहीं चाहिए। जाओ। ये कौन है? यहां का तो नहीं लग रहा। ये इतनी रात को जंगल में क्या कर रहा है? हाँ? कहां जा रहे तुम? वो नशे की चीज ले। हाँ? क्या हो गया? वो कौन? मैं सैम, आदित्य का दोस्त। हाँ, मुझे वो चीज चाहिए। तुम बाहर नहीं जा सकते, वो लोग बहुत खतरनाक है। अपना राज खुलने के डर से तुम्हें मार सकते हैं। चलो यहाँ से। नहीं मारेंगे, मुझे वो चीज चाहिए। बोलो। पौधे जला दिए सरदार, चलिए। चलो। जाने दो। मेरी बात सुनो, अगर ये नशीला धुआं ज्यादा बढ़ गया तो हम लोग बेहोश हो जाएंगे। चलो यहाँ से। चलो चलो। सैम, ये लगाओ मुंह पर। सैम, सैम, हम लोग बेहोश हो जाएंगे। अरे बात सुनो मेरी। सैम, सैम, बात सुनो।
मैं तो रात को जंगल में था यहाँ, और वो आदित्य का दोस्त, क्या नाम था उसका? हाँ, सैम। वो भी तो जंगल में मेरे साथ था। वो कहाँ? वैद जी। माफ करना दोस्तों, तुम लोग यहाँ अच्छा वक्त बिताने आए थे, लेकिन इट्स ओके आदित्य, गलती हमारी थी। आने से पहले अगर इन्फॉर्म कर देते तो ये सब होता ही नहीं। सैम, सैम तुम जंगल से कब और कैसे वापस आए? जंगल से? हाँ, जंगल से। कल रात को तुम और मैं साथ ही तो थे, याद नहीं है? देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं कल रात को नजदीक के शहर में मेडिसिन लेने के लिए गया था। मैं जंगल क्यों जाऊंगा, वो भी आपके साथ। मैं तो आपको पहचानता भी नहीं हूँ, पहली बार देख रहा हूँ आपको। सॉरी। चलो गाइस। राहुल, सैम को नशीली दवा लेने की आदत है। उसे कुछ याद नहीं रहता। 2 दिन से पता नहीं कहाँ गायब था। तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। गायब था तो वो कब लौटा और किसके साथ? पता नहीं, सुबह जब हम लोग उठे तब यहीं था सबके साथ। आदित्य, चले, लेट हो रहा है एक्चुअली। हाँ हाँ प्लीज। अच्छा हाँ राहुल, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, इनको बस स्टैंड छोड़ना है। हाँ। मंदिर के पीछे वाले जंगल में, जहां कल मैं और सैम बेहोश हो गए थे, वहां वैद्य के खिलाफ कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा। कल रात को यहीं तो उन लोगों ने वो सारे पौधे जलाए थे। फिर और इस जमीन को देखकर तो कोई भी नहीं कह सकता कि यहां नशीले पदार्थों की खेती होती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो भूल गया, वो कैमरास जो मैंने पूरे गांव में लगाए थे, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। सौम्या के साथ क्या हुआ, उसे कौन लेकर गया, सब कुछ। मुझे पहले वो जाकर देखना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? और ये त्रिशूल का क्या मतलब है? ये कहां से आया? ये कैसे हो सकता है? किसी भी कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। और ये त्रिशूल